एक शांत और सुंदर गांव में रहता था एक युवक, अर्जुन। अर्जुन एक संवेदनशील लड़का था। उसकी भावनाएं अक्सर उसे उलझा देती थीं। कभी खुशी के अतिरेक में वह रो पड़ता, तो कभी मामूली सी बात पर गुस्से से लाल हो जाता। वह समझ नहीं पाता था कि इन भावनाओं को कैसे काबू किया जाए। एक दिन अर्जुन ने सुना कि गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी गुरु रहते हैं, जो भावनाओं के जादूगर कहलाते हैं। लोगों का कहना था कि वे हर भावना को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करने का तरीका जानते हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह गुरु से मिलेगा। गुरु एक शांत और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अर्जुन की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी शक्ति हैं, कमजोरी नहीं। बस तुम्हें उन्हें समझना और उनका सही उपयोग करना सीखना होगा। गुरु ने अर्जुन को एक जादुई दर्पण दिखाया। दर्पण में अर्जुन को अपनी भावनाएं अलग अलग रंगों के रूप में दिखाई दी। खुशी सुनहरा प्रकाश थी, दुख नीला पानी, गुस्सा लाल आग और डर काला धुआं। गुरु ने कहा, देखो अर्जुन, ये रंग तुम्हारी भावनाओं के प्रतीक हैं। जब तुम खुश होते हो तो सुनहरा प्रकाश तुम्हारे अंदर फैलता है। जब तुम दुखी होते हो तो नीला पानी तुम्हें घेर लेता है। गुस्से में होते हो तो लाल आग तुम्हें जलाती है, और जब तुम डरते हो तो काला धुआं तुम्हें अंधा कर देता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरु, मैं इन रंगों को कैसे नियंत्रित करूं? गुरु ने जवाब दिया, सबसे पहले तुम्हें इन रंगों को पहचानना होगा। जब भी कोई रंग तुम्हारे दर्पण में दिखे, उसे ध्यान से देखो और समझो कि वह तुम्हें क्या बताना चाहता है। फिर तुम्हें उन्हें स्वीकार करना होगा। उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वे और मजबूत हो जाएंगे। गुरु ने अर्जुन को ध्यान, मेडिटेशन सिखाया। उन्होंने कहा, ध्यान तुम्हें अपने दिमाग को शांत करने और अपनी भावनाओं को समझने में मदद करेगा। जब तुम शांत हो जाओगे तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारे अंदर कौन सा रंग चमक रहा है। अर्जुन ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उनका अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने लगा। वह ध्यान करने लगा और अपने दिमाग को शांत करना सीखा। एक दिन जब अर्जुन गांव वापस जा रहा था, उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। अर्जुन ने बच्चे के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, मैं खो गया हूं। अर्जुन ने देखा कि उसके दर्पण में नीला पानी चमक रहा है। उसने बच्चे को शांत किया और उसे उसके घर ले गया। बच्चे के माता पिता अर्जुन को देखकर बहुत खुश हुए। उस दिन अर्जुन ने समझा कि भावनाओं को समझना और उनका सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बना लिया था। कुछ समय बाद गांव में एक भयानक आग लग गई। लोग डर कर भाग रहे थे। अर्जुन ने देखा कि उसके दर्पण में लाल आग चमक रही है। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और लोगों को शांत किया। उसने लोगों को संगठित किया और आग बुझाने में मदद की। उस दिन गांव वालों ने अर्जुन को भावनाओं का जादूगर कहना शुरू कर दिया। अर्जुन ने समझा कि गुरु ने उसे सिर्फ अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सिखाया था, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाना सिखाया था। तो दोस्तों, अर्जुन की तरह हम भी अपनी भावनाओं को समझकर और उनका सही उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, भावनाएं हमारी शक्ति हैं, कमजोरी नहीं। अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करें। मास्टर योर इमोशंस एक ऐसी किताब है जो हमें अपनी भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और उनका सकारात्मक उपयोग करने का तरीका सिखाती है। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हम कैसे अपनी भावनाओं को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भावनाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमें सूचित करती हैं, प्रेरित करती हैं और हमें दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करती हैं। भावनाओं को दबाने या उनसे बचने के बजाय हमें उन्हें समझना और उनका सम्मान करना सीखना चाहिए। भावनाएं हमारे रिश्तों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना हमें स्वस्थ और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करता है। भावनाएं हमारी सफलता को भी प्रभावित करती हैं। अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अधिक सफल होने में मदद करता है। अपनी भावनाओं
पर महारत हासिल करें एक मूल्यवान पुस्तक है जो हमें अपनी भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और उनका सकारात्मक उपयोग करने का तरीका सिखाती है। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हम कैसे अपनी भावनाओं को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करना एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। लगातार बने रहें, अपनी असफलताओं से सीखें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं।